हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 10.1 को पूरा सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी उदाहरण हैं सभी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 10.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो 10.2 के उदाहरण को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखा को हम लोग देखें y प्लस एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप की होती है। बहुत सारी रेखाएं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे रेखाओं को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जितने भी टाइप से रेखाएं हो सकती हैं, मतलब जितने भी हमारे इसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं उनके अकॉर्डिंग जितने भी उदाहरण हैं हम उन सभी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उन उदाहरणों को सॉल्व करने से पहले जितने भी कंसेप्ट्स हैं रेखाओं के बारे में, लाइंस के बारे में, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग अपना हेडिंग बनाते हैं, हमारा हेडिंग है रेखाओं का समीकरण। हमारा हेडिंग है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इक्वेशंस ऑफ लाइन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन। रेखा का समीकरण, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से एकदम चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में चतुर्थांश के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, उन्हीं चतुर्थांशों का यूज तो इसमें हो रहा है सरल रेखा में। और क्या यूज हो रहा है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। वो जो चतुर्थांश हम लोग पढ़े थे उन्हीं चतुर्थांश का यूज सरल रेखा में हमारा हो रहा है। तो हमारा सबसे पहला टाइप है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं टाइप 1। ठीक है, सबसे पहला टाइप है टाइप 1। टाइप 1 में क्या है बच्चों, जब कोई रेखा x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर होती है तो उनका समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग फिगर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहला फिगर यहाँ बना लेते हैं। ये हम लोग चतुर्थांश जानते थे, ये हमारा x एक्सिस, x अक्ष, और ये क्या है बच्चों, y अक्ष। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष। मान लीजिए कोई दूसरी रेखा है, लाइंस है, वह क्या है, x अक्ष के समांतर है। ठीक है, लाइन क्या है, समांतर है x अक्ष के। अब x अक्ष के समांतर मतलब ऐसे जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन है, रेखा है, जो किसके समांतर है, x अक्ष के। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु कट कर रहा है। ठीक है, सपोज करिए ये बिंदु कोई A है। ठीक है, A हो सकता है, B हो सकता है, C कुछ भी हो सकता है बिंदु। सपोज करिए यहाँ बिंदु A है, ये जो लाइन है वह y अक्ष पे कट कर रही है, किस बिंदु पे, A को कट करते हुए जा रही है। तो इस रेखा का अगर हमें समीकरण लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जब x अक्ष के समांतर कोई रेखा होती है तो इसका समीकरण होता है y बराबर, जिस बिंदु पे काटती है उसी बिंदु को लिख देते थे। इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर a। ठीक है, फिर से कोई भी रेखा है अगर x अक्ष के समांतर है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, y बराबर a बोलेंगे। ठीक है, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस चीज को हम लोग नोट में भी लिख लेते हैं। यहाँ पे इसी कंसेप्ट को हम लोग नोट में लिख लेते हैं। नोट में क्या लिख रहे हैं, जब रेखा x अक्ष के समांतर, जब रेखा x अक्ष के समांतर होती है, जब रेखा x अक्ष के समांतर होती है तब उसका समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। उसका समीकरण y के बराबर होता है। y के बराबर होता है मतलब क्या, जिस बिंदु पे y एक्सिस को कट करेगी। अगर मान लिया यहाँ 2 होगा तो y बराबर 2 हो जाएगा,
3 होगा तो y बराबर 3, 4 होगा तो y बराबर 4, 5 होगा तो y बराबर 5। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस रेखा का समीकरण क्या आ गया, y बराबर a। ठीक है, फर्स्ट टाइप में हम लोग इसको मान लीजिए a पार्ट मान लीजिए, क्योंकि y एक्स और x अक्ष दोनों ही देखेंगे। तो पहला टाइप हमारा था, पहले टाइप का पॉइंट a था कि जब कोई रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उस रेखा का जो समीकरण होता है वह क्या होता है, y बराबर a। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग इसी में b टाइप देखते हैं, मतलब टाइप 1 का ही पहला प्रकार ये था, अब हम लोग दूसरा प्रकार देखते हैं। ठीक है, अब b प्रकार क्या है, फिर से वही x बना लेते हैं। ये x अक्ष है, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, y अक्ष। x अक्ष है और y अक्ष है। ठीक है, इस बार क्या होता है कि रेखा x अक्ष के समांतर ना होकर किसकी होती है, y अक्ष के समांतर होती है। ऐसे y अक्ष के समांतर, ये क्या है, रेखा है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु फिर से कट कर रही है, तो इस बिंदु को मान लीजिए b, a b c d कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मानते हैं कि ये जो रेखा है वह y अक्ष के समांतर है, लेकिन x पे किस अक्ष पे काट रही है, मतलब किस बिंदु पे काट रही है, मान लीजिए b। अगर नंबरिंग होता मान लीजिए 1 2 3 4 5 कुछ भी होता, तो आपको पता है b का मान तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, जब रेखा y अक्ष के समांतर है तो इस रेखा का जो समीकरण है वह किसके बराबर होगा बच्चों, इस रेखा का जो समीकरण है वह किसके बराबर होगा, x बराबर b। बात समझ में आ रही है। जब कोई भी लाइन अगर y अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण x बराबर b होता है, जब x अक्ष के समांतर होगा तो y बराबर a होगा। ठीक है, इसको हम लोग नोट में भी लिख सकते हैं, नोट में भी लिख लेते हैं। जब रेखा y अक्ष, जब रेखा y अक्ष के समांतर, जब रेखा y अक्ष के समांतर होती है तब उसका समीकरण x के बराबर होता है। ठीक है, जब रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो उसका समीकरण x के बराबर होता है। तो इसका हमारा समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर b। अब यहाँ जो b c d यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d e f g h कुछ भी हो सकता है। यह तो एक अचर है, कुछ भी अचर हो सकते हैं। बस सिंपल सी बात यह है कि अगर रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो समीकरण y बराबर होगा, और रेखा y अक्ष के समांतर होगी तो समीकरण x बराबर होगा। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये टाइप 1 थे जिसमें हम लोगों ने इसको देखा। अब इस पे बेस्ड जो एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 6 है। अब हम लोग इसी पे आधारित उदाहरण नंबर 6 को देख लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सभी लोग इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम लोग उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 6 जो है हमारा जो टाइप नंबर 1 है उस पर आधारित है। ये कौन सा है, टाइप नंबर 1। अभी हम लोगों ने टाइप नंबर 1 देखा था। ठीक है, उसी पे आधारित ये हमारा उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6 क्या है बच्चों, ध्यान से इसको देखिए। अक्षों के समांतर और बिंदु -2,3 से जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अक्षों के समांतर हमको बोल दिया। अब अक्षों के समांतर बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, x अक्ष और y अक्ष दोनों ही आ जाएंगे। अक्षों में तो दोनों ही आ जाएंगे, x अक्ष और y अक्ष, इन दोनों के समांतर हमको रेखा बतानी है। बिंदु क्या दे दिया है, -2,3 से जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, -2,3 ये हमें पॉइंट दे दिया है, पॉइंट जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, बिंदु। ठीक है, इस बिंदु से होके रेखा जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक चतुर्थांश बना लीजिए। सबसे पहला काम क्या बना लीजिए, चतुर्थांश। ये है x अक्ष
ये है बच्चों एक्स डैश अक्ष, ठीक है। ये क्या है वाई अक्ष, और ये क्या है प्यारे बच्चों वाई डैश अक्ष, ठीक है। अब देखिए जो बिंदु दिया है उस बिंदु को हमें इस पे प्लॉट करना है। तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू पहला वाला क्या होता है हमेशा x और दूसरा वाला क्या होता है y, क्योंकि कोई भी निर्देशांक लिखा जाता है वह x, y के रूप का होता है। तो हमेशा पहले जो लिखा होगा वह x, दूसरा वाला जो रहेगा वह y, ये हमेशा अंडरस्टूड है, ये फिक्स होता है। तो देखिए y की हाईएस्ट वैल्यू 3 तक है, तो 3 तक बना लीजिए इसे पॉइंट 1 2 3, आप आगे तक बना सकते हैं, 4 तक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है, ठीक है। उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब जितनी वैल्यू दिखानी है बस उतनी ही बना लिया जाए। इधर -1 -2 -3 -4, इधर ऊपर y पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये हम लोगों ने पॉइंट को बना लिया। जो भी बिंदु दिए रहते हैं उस पॉइंट को पहले बना लीजिए। अब देखिए पहला वाला क्या होता है बच्चों -2, 3 दिया है बिंदु, पहला वाला क्या है x, दूसरा वाला y। x -2 किधर होगा, देखिए x निगेटिव इधर होता है, x -2 यहाँ पे है। अच्छा y3 किधर है ऊपर में, तो y3 मतलब -2 और 3, हमारा जो बिंदु है कहाँ मिल गया है यहाँ पे। इस बिंदु का नाम क्या है -2, 3। ये देखिए हमने बिंदु प्लॉट कर लिया। अब बोल रहा है कि हमें अक्षों के समांतर रेखा। अब ध्यान से देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 से 3 मतलब y अक्ष पे तीसरी बिंदु, तो ये ऐसे जाएगी इसके समांतर। यह रेखा किसके समांतर है x अक्ष के समांतर है। मैंने अभी नोट में बताया था कंसेप्ट में कि अगर रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसके जो समीकरण लिखे जाते हैं वह किसके बराबर लिखे जाते हैं बताइए, y बराबर x अक्ष के समांतर, तो समीकरण y बराबर, तो y बराबर क्या जिस बिंदु पे कट कर रही है, तो y बराबर 3। इस रेखा का समीकरण क्या हो गया y बराबर 3, ये क्या हो गया समीकरण, ठीक है। अब देखिए दूसरा x की वैल्यू -2 है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, ये तो फिक्स है। x -2 तो ये तो ऐसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे कुछ। अब यह किसके समांतर है प्यारे बच्चों, यह है आपके y अक्ष के समांतर। रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो समीकरण क्या लिखते हैं, जब रेखा y अक्ष के समांतर है तो समीकरण x बराबर लिखते हैं। तो x बराबर कितना -2, ये इसका समीकरण हो गया। देखिए कितना सिंपल कंसेप्ट था, उसी कंसेप्ट पे आधारित हम लोगों ने एक उदाहरण को भी सॉल्व कर लिया। जब कोई भी बिंदु दिया हो और बोले अक्षों के समांतर आपको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले बिंदु को ड्रॉ कर लीजिए अपने चतुर्थांश पे, बिंदु को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आसानी से समांतर लाइन खींच के समीकरण बता दीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा कि x अक्ष के समांतर तो समीकरण y बराबर, रेखा अगर y अक्ष के समांतर समीकरण x बराबर, बस यही चीज ध्यान रखनी थी, ठीक है। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने टाइप 1 देख लिया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या है, पहले टाइप को हमने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं बच्चों टाइप 2। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वह क्या है बच्चों टाइप 2। टाइप 2 को देखते हैं, टाइप 2 क्या है। टाइप 2 में क्या है बच्चों, जब आपको कोई रेखा का समीकरण पूछ रहा है, ठीक है, जब बोलेगा कि हमें उस रेखा का समीकरण बताइए जो एक बिंदु दे देगा, मतलब एक आपको पॉइंट कोई दे देगा, हमको उस रेखा का समीकरण बताइए जो एक बिंदु से होके जा रही है और जिसकी ढाल दी है। मतलब हमको क्या क्या देगा, एक बिंदु दे देगा और उसकी ढाल स्लोप यम दे देगा। हमको बता देगा कि उस रेखा का समीकरण बताइए, उस रेखा का हमें इक्वेशन समीकरण बताइए जो इस बिंदु से होके जा रही है और उसकी ढाल यम है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमको देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नोट कर लेते हैं, मान लीजिए कि टाइप 2 क्या है कि उस
उस रेखा का समीकरण बताइए जो बिंदु x, y से जा रही है तथा उसका ढाल मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप। उसका ढाल स्लोप यम है। ठीक है, हमें उस रेखा का समीकरण बताना है जो बिंदु x, y से जा रही है और उसका ढाल स्लोप क्या है? m। तो फिर से आप एक चतुर्थांश बना लीजिए। ये x अक्ष है और ये क्या है बच्चों? y अक्ष। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए उस रेखा का समीकरण हमको बताना है। मान लीजिए कोई एक रेखा है जो ऐसे जा रही है। ठीक है, इस रेखा का जो ढाल है, ढाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? स्लोप यम है। यह किसके बराबर है? यम स्लोप m होता ही है। ठीक है, इस रेखा पे मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए पहले से दी है। हमें उस रेखा का समीकरण, मान लीजिए बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है, एक बिंदु दिया है x, y। हमको उस रेखा का समीकरण बताना है जो बिंदु x, y से होते हुए जा रही है और जिसका स्लोप क्या है? यम है। ठीक है, तो हमें रेखा इस AB का समीकरण बताना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है, इसका निर्देशांक मान लीजिए x1, y1 है। ठीक है, क्या है? फिर से सुनिए, हमें उस रेखा का समीकरण बताना है। ठीक है, ये ढाल दिया है, हमें उस रेखा का समीकरण बताना है जो बिंदु x, y से होके जा रही है और जिसकी ढाल यम है। तो उस केस में रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चा? तो देखिए बहुत सिंपल है। देखिए AB की ढाल आपको पता ही है, इसमें ढाल का सूत्र लगा दीजिए। सिंपल है, AB की ढाल। अब एक बिंदु, दो बिंदु दिए तो ढाल का सूत्र आपको पता ही है। ढाल निकालने का दो तरीका था, m बराबर tan थीटा और m बराबर क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यह दोनों सूत्र थे ढाल निकालने के, ये दोनों सूत्र ही हैं। ठीक है, तो AB की ढाल हमको पहले से दे दिया, कितना है? m है। ये स्लोप दे दिया रेखा का। अब AB की ढाल, तो AB की ढाल निकालने का सूत्र क्या है बच्चों? देखिए AB की ढाल क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पहले से हम इस ढाल का यूज करते थे। जब दो बिंदु रहता था तो उसका ढाल हम इसी तरीके से निकालते थे। यह बराबर किसके? यम के। और यम वाला कब लगाते थे? जब tan थीटा देता था। जब यम बराबर tan थीटा देता था तब हम ये सूत्र लगाते थे। तो देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका x1 y1 है, x1 y1, ये क्या है? x2 y2। ठीक है, सिंपल है एकदम प्यारे बच्चों। हम इसको लिख भी देते हैं, ये x1 y1 है और ये क्या है? x2 y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 मतलब y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? y1 ही है। y2 की वैल्यू y है और y1 की वैल्यू क्या है बच्चों? y1 ही है। ठीक है, अपॉन x2 की वैल्यू क्या है? देखिए x है और माइनस x1 की वैल्यू क्या है? x1 ही है, बराबर क्या बच्चों? m। तो अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तिर्यक गुणा, तो इसको इधर कर देंगे तो y माइनस y1 इक्वल हो जाएगा m x माइनस x1। ठीक है, ये जो आया इक्वेशन, ये किसका है? ये रेखा AB का समीकरण है। ये किसका समीकरण है? AB, रेखा AB का समीकरण, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AB। इक्वेशन ऑफ लाइन AB, रेखा AB का समीकरण। ठीक है, अब इसी का यूज करना है हमको उदाहरण नंबर 7 में। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ये समीकरण हम कब यूज करेंगे प्यारे बच्चों? जब कोई रेखा है किसी बिंदु से होते हुए जा रही है और उस रेखा की ढाल हमको गिवन रहेगी, तो उस केस में हम डायरेक्ट इसका समीकरण का सूत्र लगा देंगे, क्या? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अगर हमें
ये सूत्र भूलेगा तो हम डायरेक्ट स्लोप वाला कंसेप्ट लगा देंगे, दोनों वाला ए बी की ढाल, तो दोनों स्लोप का कंसेप्ट लगा दिए। ऐसा हम लोग ने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डाल के इक्वेशन इक्वेट भी किया था पहले, इसके पहले हम लोग सॉल्व भी किए थे इस पैटर्न पे क्वेश्चन। तो दोनों रेखा ए बी का इधर y2 - y1 / x2 - x1 वाला सूत्र लगा दीजिए, इधर स्लोप लगा दीजिए, डायरेक्ट लगा के आप ढाल निकाल दीजिए। ठीक है, अब इस पे हम लोग उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं बच्चों। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 क्या है, -2, 3 से जाने वाली रेखा का ढाल हमको दिया है -4, मतलब -2, 3 से जाने वाली ढाल -4 की रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब हमको एक बिंदु दे दिया है और उसकी ढाल दे दिया है। ठीक है, और हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या क्या दिया है हमें, -2, 3 पॉइंट दे दिया है और ढाल दे दिया है यम बराबर -4, ढाल दे दिया है और एक बिंदु दे दिया है। तो आसानी से इसका हम समीकरण लगा सकते हैं। देखिए इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए। तो समीकरण का सूत्र क्या होता है, आपको रेखा का समीकरण याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप निकालेंगे, नहीं तो ज़्यादा अच्छा कि आप याद कर लिए। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या सूत्र है बच्चों, रेखा का समीकरण का सूत्र है y - y1 = यम x - x1। ठीक है, समीकरण का क्या सूत्र है, y - y1 = यम x - x1। तो देखिए y की वैल्यू तो y ही रहेगी, y1 की वैल्यू क्या है 3, तो y - 3 हो गया, = यम की वैल्यू कितना दिया है -4, x की वैल्यू x ही रहेगी, x1 की वैल्यू क्या दिया है -2। ठीक है, तो y - 3 = -4 x +2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको -4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y - 3 = -4x। ठीक है, -4x, अब प्लस -4 2 जा 8। ठीक है, अब क्या करिए, सबको एक साइड ले लीजिए, या तो इसको इधर ले लीजिए या तो इसको इधर ले लीजिए। तो देखिए इसको इधर ले लेते हैं, तो y - 3 -4 इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, अब -8 आएगा तो +8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4x या ऐसे y +4x और 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा +5 = 0। ये हो गया हमारा रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। अब आप इसको y ऐसे लिखें, y + 4x + 5 = 0, या इसको लिखें 4x + y + 5 = 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही तरीका सही है, दोनों ही ठीक है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों ही केस आपका परफेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 को देखेंगे। यह किस पे आधारित क्वेश्चन था, ये टाइप 2 पे था। किस पे आधारित था बच्चों, टाइप 2, रेखा के समीकरण का कौन सा, टाइप 2। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 को देखेंगे और टाइप 3 पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तब तक सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट था। ठीक है, थैंक यू सो मच।